तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिस स्कूल के बारे में। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा बहुत लोगों से, बिट्स पिलानी के बारे में। लाइक वहाँ पे पीएस है, पीएस मतलब प्रैक्टिस स्कूल, PS1 PS2, ये सब चीज़ें बहुत बार सुना होगा। तो आज जानते हैं कि ये सब होता क्या है। तो पीएस मतलब एक तरीके से एक इंटर्नशिप हो गया। PS1 2 मंथ्स का होता है लगभग, और PS2 6 मंथ्स का होता है लगभग। तो इसमें क्या होता है, बिट्स पिलानी का टाई अप रहता है कुछ कंपनीज़ के साथ। लाइक ये ऑफिशियल आप समझ लो कि ऑफिशियल इंटर्नशिप हो गया, जिसमें कॉलेज की तरफ से आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो। और ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स भी होते हैं, वो थर्ड ईयर के बाद में होते हैं, जो कि लगभग सारे कॉलेज में होते हैं। लेकिन ये जो PS1 और PS2 ये एक्सक्लूसिवली, जितना मुझे पता है, ये बिट्स के कॉलेज में होते हैं और बाकी कॉलेज में नहीं। तो इससे एक स्टूडेंट को एज मिल जाता है कि लाइक उन्हें सेकेंड ईयर के बाद ही उन्हें इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मिल जाता है कि लाइक इंडस्ट्रीज में कैसे क्या काम होता है और टीम्स कैसे काम करती हैं, स्टार्टअप्स कैसे काम करती हैं, अच्छे जो एस्टेब्लिश्ड वाली हैं। तो इससे बहुत एक्सपीरियंस लाइक मिल जाता है स्टूडेंट्स को उनके स्किल्स के बेसिस पे। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज़ मैं ये डिग्री ले रहा हूँ बी मैकेनिकल एग्ज़ाम, लाइक मैकेनिकल के लिए 4 इयर्स के को ये 4 इयर्स का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का। तो फर्स्ट ईयर आपको सबको कॉमन पढ़ने पड़ते हैं, आप सबको पता है सारे ब्रांचेस को। उसके बाद सेकेंड ईयर में मैकेनिकल के कोर्स आप करेंगे जो कोर वाले होते हैं। और फिर जो सेकेंड ईयर का जो समर टर्म होगा, जो कि सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के बाद होगा, वो वहाँ पे प्रैक्टिस स्कूल 1 होगा। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास समर में दो ऑप्शन होता है, या तो आप प्रैक्टिस स्कूल 1 में जाओ या आप थेसिस में जाओ। अब थेसिस क्या होता है? थेसिस एक्चुअली बहुत कम बच्चे चूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग प्रैक्टिस स्कूल 1 चूज़ करते हैं। बट थेसिस होता क्या है? थेसिस बेसिकली रिसर्च, किसी प्रोफेसर के अंदर में आप रिसर्च कर लो या कोई रिसर्च पेपर बना लो या कोई प्रोजेक्ट कर लो, वो होता है। अगर आपको इसमें इंटर्नशिप में नहीं जाना है, प्रैक्टिस स्कूल 1 में नहीं जाना है, तो ये बेसिकली थेसिस वो लोग चूज़ करते हैं जिनको हायर स्टडीज़ के लिए जाना होता है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, MS या PhD करने के लिए। वो लोग थेसिस चूज़ करने वाले होते हैं। और जिनको बेसिकली प्लेसमेंट, जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड होते हैं, या जिनको अभी आइडिया नहीं होता कि क्या चूज़ करना सही रहेगा, प्रैक्टिस स्कूल या थेसिस, तो वो लोग मोस्टली प्रैक्टिस स्कूल 1 चूज़ करते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप प्रैक्टिस स्कूल 2 में जाना चाहते हैं, जो कि प्रैक्टिस स्कूल 2 6 महीने का होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट्स के लिए। अगर आप PS2 में जाना चाहते हैं तो आपको PS1 करना ही पड़ेगा। अगर आपने PS1 नहीं किया तो आप नहीं जा सकते हैं प्रैक्टिस स्कूल 2 में। मतलब अगर आप PS2 में जाना चाहते हैं तो आपको PS1 करना पड़ेगा ज़रूरी। अगर आपने यहाँ पे PS1 के बदले थेसिस कर लिया तो आप यहाँ पे फिर PS2 में नहीं जा सकते, यहाँ पे भी आपको थेसिस करना पड़ेगा, ऐसा है। तो ये रूल है। तो चलिए अब जानते हैं कि PS1 और PS2 में बेसिकल डिफरेंस क्या है। तो PS1 जो होता है वो बेसिकली समर में होता है, और जो PS2 होता है वो आपका पूरे एक सेमेस्टर में होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि फोर्थ ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में पूरा PS2 ही है, लाइक 6 मंथ्स का ये होता है। या फिर आप थेसिस कर सकते हैं, या फिर थेसिस और जो इलेक्टिव्स आपके रह गए ओपन डिसिप्लिन या ह्यूमैनिटीज़ वाले, वो आप कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस आपका फ़ीस का आ जाता है कि इसका अराउंड, इस पर हम बात करेंगे और डिटेल में, इसका अराउंड 68 to 70 थाउजेंड होता है फ़ीस, और इसका पूरे सेम का फ़ीस होता है PS2 का। और एक मेजर बात कि PS2 में लगभग ज़्यादा लोगों को स्टाइपेंड भी मिलता है अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन PS1 में उतनी कंपनीज़ में नहीं मिलता है, शायद टॉप की कंपनीज़ में मिलता हो, बट रिलेटिवली PS2 में ज़्यादा स्टाइपेंड मिलता है। और PS1 में मैंने अभी तक नहीं देखा कि किसी को लाइक स्टाइपेंड मिला हो, जितना मुझे आइडिया है। बट PS2 में लोगों को मिलता है स्टाइपेंड। और एक बात, अगर PS1 में आप जाते हो तो सिर्फ 2 महीने के लिए काम करना पड़ता है, और PS2 में 6 मंथ्स के लिए, जो कि हम लोग बात कर लिए। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन होता है कि यहाँ पे आपको PPO मिल जाए, प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो इससे क्या होगा कि आप प्लेसमेंट में बैठने से पहले ही आपके हाथ में ऑफर होगा। यहाँ पे आप देख, लेकिन आप सोच रहे होगे कि प्लेसमेंट कब होगा जब आप पूरे सेम यहाँ पे PS2 में चले जाओगे। तो ऐसा नहीं है। आप 4-1 में, मैं बता रहा हूँ, अगर 4-1 में आप प्लेसमेंट के लिए जाते हो तो आपको फिर PS2 4-2 में करना पड़ेगा। 4-2 मतलब फोर्थ ईयर का सेकेंड सेमेस्टर। फिर आपको PS2 यहाँ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप PS2 4-1 में जाना चाहते हो तो प्लेसमेंट के लिए आप 4-2 में बैठोगे। तो ऐसा हो सकता है कि 4-1 में आप PS2 के लिए गए और वहाँ पे आपको PPO मिल गया, तो आप फिर बेटर ऑप्शन रहेगा कि लाइक आपके पास एक ऑफर ऑलरेडी रहेगा प्लेसमेंट में बैठने से पहले। तो ये बातें हैं।
और एक बात कि PS2 में ज़्यादा बेहतर कंपनीज आती हैं एज़ कम्पेयर टू PS1, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स जाते हैं बेसिकली PS1 के लिए, और PS2 में जो अपने सारे कोर्सेज ख़त्म कर चुके होते हैं, थर्ड ईयर वाले जो फोर्थ ईयर में चल रहे होते हैं वो बच्चे जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादातर बच्चे जो फोर्थ ईयर वाले होंगे उनके पास ज़्यादा स्किल्स होंगे और वो ऑलरेडी प्लेसमेंट रेडी होंगे क्योंकि उनके सारे कोर्सेज ख़त्म हो गए। तो इसीलिए प्रैक्टिस स्कूल 2 में अच्छी कंपनीज आती हैं एज़ कम्पेयर टू PS1। बट PS1 में भी अच्छी कंपनीज आती है। अभी हम उस पर बात करेंगे कौन सी कंपनी आती है PS1 में। PS2 में किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इस वीडियो में हम लोग अभी PS1 में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर है PS1 के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो 2019 बैच है जो कि अभी PS1 के लिए जाएगा, और कुछ बच्चे 2017-18 से जाएंगे, उनका जो फीस है वो 67,900 है 2 मंथ्स के PS1 के लिए। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1,75,000। तो ये ऑनलाइन सेम के लिए है, और ऑफलाइन सेम में भी इतना ही होता अगर वो होता। तो इसीलिए क्योंकि इस बार ऑनलाइन PS है तो हमें स्कॉलरशिप मिली है, और कितनी स्कॉलरशिप है वो अभी देखते हैं। तो फीस थी 68,000 के अराउंड, और ये रही 11,000 की स्कॉलरशिप। जो भी स्टूडेंट A- या A ग्रेड सिक्योर करेगा PS1 में, उसे 11,000 का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो नेट जो हो जाएगा वो 57,000 हो जाएगा, जो फीस हो जाएगा PS1 के लिए। और ये अबव MCN जो स्कॉलरशिप मिलता है जिस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस पे उस वो भी मिलेगा। उसके ऊपर ये जो स्कॉलरशिप है 11,000 की वो मिलेगी, लाइक मतलब MCN भी मिलेगा और ये जो 11,000 है वो भी मिलेगा, ऐसा। तो ये सब तो बातें हो गई फ़ीस की। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज एक्चुअली आती हैं PS1 में। ये जो वेबसाइट है ये ps1.bitsacm है। ये भी किसी अच्छे लाइक डेवलपर ने बनाई है जो कि बिट्स पे लानी का ही है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज आती है। तो पहले हम लोग मैकेनिकल की देख लेते हैं। आप यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं, जो नहीं चाहिए उन्हें फ़िल्टर आउट कर दीजिए। तो ये सारी मैकेनिकल की कंपनीज आई हुई हैं। इनमें आप टॉप में देखेंगे तो अडानी पावर है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, ब्लू स्टार है, JSW एनर्जी है। अगर आपको कोई कंपनी है ऐसे ढूंढनी है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे NTPC भी आई हुई है, या फिर कुछ बड़ी कंपनीज लाइक अल्ट्राटेक सीमेंट भी आई होगी। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पे होगा, ये रहा अल्ट्राटेक सीमेंट। ऐसे ही आप कोई भी कंपनीज अपनी लाइक फ़िल्टर करके देख सकते हैं कि वो कंपनी आई हुई है कि नहीं। जैसे IT में अगर टॉप की बात किया जाए तो स्विगी आई हुई है, और लाइक राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर भी आप काम कर सकते हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट के अंदर भी आप IT में काम कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी सारी देखनी है तो आप सारी हाईलाइट कर लीजिए, उससे सारी आ जाएगी। और अगर आप किसी और ब्रांच के और आपको IT सेक्टर में जाना है तो आप चूज़ कर सकते हैं एनी में। ये सब हाईलाइट लाइक आउट करके सिर्फ आप एनी चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ IT चूज़ कर सकते हैं, IT और कंप्यूटर साइंस। तो ऐसी बहुत सारी IT कंपनीज़ है जो सारे ब्रांचेस के लिए ओपन है। जैसे ये हो गया, और अगर आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो भी लाइक आइडिया में लग जाएगा वो प्रोजेक्ट क्या देने वाले हैं। जैसे प्रेफरेंसेस फॉर UI और सर्वर साइड, मतलब जो बैकएंड में होता है वो भी ये लोग प्रोजेक्ट देंगे उस लाइक स्टूडेंट्स के स्किल्स के ऊपर। और ऐसे ही आप कोई लाइक जिस जो भी पसंद हो आपको, कोई भी फील्ड, लाइक मशीन लर्निंग किसी को पसंद है तो वो मशीन लर्निंग के स्टेशन चूज़ कर सकता है। जैसे आप ब्रांच चूज़ करते हो ना प्रेफरेंस फिल करके, वैसे ही ये भी फिल करना होगा, और आपकी CGPA के बेसिस पे आपको फिर ये स्टेशंस अलॉट होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा लाइक PS1 एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बिट्स की तरफ से, जिसमें आपको सीखने को भी मिलेगा जो आपके स्किल्स होंगे उसके ऊपर। खैर इस बार तो ऑनलाइन हो रहा है, अगर ऑफलाइन होता तो और मज़ा होता, वहाँ पे जाके कंपनी में आप लाइव काम करो और घर पे बैठे बैठे काम करो, उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं, कोविड का टाइम है। चलिए आप लोग भी सेफ़ रहिए, और बाय, थैंक यू।